अक्सर यह देखने को मिलता है कि कभी-कभी जब भूमि प्रबंधक समिति अपने प्रस्ताव के द्वारा कुछ व्यक्तियों को, कुछ असहायों को अगर भूमि अलॉट करती है, यानी भूमि का उनके रिहायशी प्रयोजन के लिए, उनके रहन-सहन के लिए भूमि का आवंटन करती है और भूमि गरीबों में बांटी जाती है, तो कभी-कभी यह अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ लोग जो उसी गांव सभा के होते हैं, उसके विरुद्ध निरस्तीकरण का वाद दाखिल कर देते हैं और निरस्तीकरण के बाद में वह जो है उस व्यक्तियों के हक में जो आवंटन स्वीकृत किया गया होता है, उस आवंटन को जो है निरस्त करने की मांग करते हैं और उसी आधार पर आवंटित व्यक्तियों को कब्जा करने से भी रोकने का प्रयास किया जाता है। और अक्सर ऐसे मामलों में ये पाया जाता है कि ज़्यादातर मुकदमे आपसी रंजिश का परिणाम होते हैं और आपसी रंजिश के कारण दाखिल कर दिए जाते हैं। ऐसे ही एक प्रकरण के संबंध में माननीय राजस्व परिषद के एक फैसले, एक विधि व्यवस्था की बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसमें माननीय राजस्व परिषद ने ये कहा कि प्रकरण की जांच के लिए निर्देश दिया और ये कहा कि इसकी जांच की जाए और अगर यह पाया जाता है कि जो निरस्तीकरण का, आवंटन निरस्तीकरण का जो प्रार्थना पत्र है वह मात्र आवंटी को परेशान करने के लिए अगर दिया गया हो और प्रार्थी पर लंबी शास्ति अधिरोपित की जा सकती है, यानी उसके ऊपर जो है पेनाल्टी इम्पोज की जा सकती है अगर जांच के दौरान ये पाया जाता है कि उसने जो निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र दिया है, जो निरस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया है, वह जो है मात्र पट्टेदार को परेशान करने की नीयत से अगर दिया गया है तो न्यायालय ऐसा निर्देश दे सकता है। इस मामले में एक व्यक्ति द्वारा जो है माननीय राजस्व परिषद के समक्ष यह प्रार्थना पत्र दिया गया था कि आवंटियों के पक्ष में जो आवंटन किया गया है, जो अलॉटमेंट किया गया है, वह अवैध है और उसको निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र जो है राजस्व परिषद के समक्ष दिया गया था। राजस्व परिषद द्वारा यह निर्धारित किया गया कि यदि आवंटन के निरस्तीकरण का जो प्रार्थना पत्र है आवंटी को परेशान करने मात्र के लिए अगर दिया जाता है तो प्रार्थी पर लंबी पेनाल्टी यानी उस पर हर्जा आरोपित किया जाए और अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया गया कि 2 माह के अंदर मामले का विनिश्चय करे और अगर जो प्रार्थना पत्र है आवंटन निरस्तीकरण का जो दिया गया शिकायतकर्ता की ओर से, अगर वह यह पाया जाता है कि मात्र आवंटियों को परेशान करने के लिए वो प्रार्थना पत्र दिया गया है, तो उस प्रार्थना पत्र जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने दिया है, अगर जांच में ये पाया गया कि नहीं उसने प्रार्थना पत्र जो है मात्र आवंटियों को परेशान करने की नीयत से दिया है, तो उसके ऊपर जो है हैवी कास्ट यानी उसके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज करने का भी निर्देश माननीय न्यायालय ने दिया और ये कहा कि कोई भी व्यक्ति दूषित भावना से किसी व्यक्ति के हक में किए गए अलॉटमेंट को निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र नहीं दे सकता है। अगर जांच के दौरान ऐसा पाया जाता है तो जो एप्लीकेंट है, जो निरस्तीकरण के लिए जा रहा है, निरस्तीकरण की कार्रवाई कराना चाह रहा है, उसके विरुद्ध जो है पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। और न्यायालय ने ये भी कहा कि इसकी जांच 2 माह के अंदर इसको किया जाए और 2 माह के अंदर जांच करने के उपरांत यदि जो प्रार्थना पत्र दिया गया है वो गलत आधार पर दिया गया है तो उस प्रार्थना पत्र देहंदा के विरुद्ध हैवी कास्ट इम्पोज करने का भी निर्देश माननीय न्यायालय से दिया गया। इस विधि व्यवस्था को आप देख सकते हैं परमा शंकर बनाम स्टेट में 2013 RLT पेज 3 और जो है 2020 RD पेज 240 पर इस विधि व्यवस्था को आप देख सकते हैं। और यदि आपके हक में कोई आवंटन हुआ है और किसी व्यक्ति द्वारा आपको अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है तो इस विधि व्यवस्था के साथ आप प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय के समक्ष दे सकते हैं और उस एप्लीकेंट के ऊपर पेनाल्टी इम्पोज करने की मांग जो है कर सकते हैं। और जांच के बाद वह न्यायालय जांच में अगर पाता है कि प्रार्थना पत्र परेशान करने की नीयत से मात्र दिया गया है तो वह प्रार्थना पत्र देहंदा के ऊपर हैवी कास्ट इम्पोज कर सकता है।